हाय एवरीबॉडी, ये मॉडल 1-2 जो कन्फ्यूजन वाली है, आपको वो जो दिए था ब्रैकेट में लिखा था ए बी मन एटम बम का पहला था जो हम दूसरे नंबर पर इसको रखे थे, और इसको आप पहला मान लो या दूसरा मान लो, लेकिन नंबर ये 2 है क्योंकि ये टेस्ट योर सेल्फ से नंबर 2 चला। हम वो क्लास वाला भी बता दिए थे और भी बताएंगे, कुल 5 मॉडल करवाएंगे और उसके बाद केवल 40-40 30-40 का सेट क्वेश्चन हम आपको देंगे। टेस्ट योर सेल्फ केवल आपको विजिबल रहेगा, जो मैक्सिमम लाइव क्लासेस अंत में देंगे, और वह अंत वाला तो सब भला उसके पहले गेस और रिवीजन सब हो जाए। 1 शॉट वीडियो भी हम देंगे, पूरे पोएम का एक साथ, पूरे प्रोज का एक साथ, पूरे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक साथ। घबराइए नहीं, सारे चीज आपके होंगे, इसमें टाइम कम लगेगा। यदि हम लाइव इसको छोड़ने लगे तो 1.5 गुना टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। अतः देखते हुए समझते हुए चलते रहिए, क्वेश्चन को बनाने का अंदाज रखिए, ठीक ना। तो यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन से 50 ही बनाना होता है, लेकिन 100 की ट्रेनिंग देते हैं। किताब से यदि 30, 35, 36 जितना बने उसके बाद ही ग्रामर बनाना है, परंतु ध्यान अभी देना है सब पर में। हम तो 100 को खींचते हैं, समय कम काम ज्यादा। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन आपको खोजना है। कैसे पता करो क्या होगा? यहाँ विदाउट क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑन, फॉर, विद, विदाउट, बाय, सभी प्रीपोजिशंस है। और प्रीपोजिशंस के बाद यदि क्रिया का रूप आए, नीचे क्रिया है तो V4 आएगा। तो ट्राई टू डू इट विदाउट मेकिंग हो जाएगा, यहां मेक नहीं आता मेरे बच्चे, ऑप्शन ये होगा। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा, आई फाउंड दिस रिंग व्हाइल इन द गार्डन। अब फिर भाव का रूप है, मैं इस रिंग को पाया जब मैं गार्डन को क्या कर रहा था? डिगिंग कर रहा था, खोद रहा था। हमें वो मतलब नहीं है, मतलब यहाँ भेटू है, भूत है। एक बगल भूत, दूसरा भी भूत, जल्दी से सुन क्या होगा। भूत यहाँ पर कौन है? हैज तो है नहीं, ये V1 है नहीं, V4 है नहीं, इन वाज लग गया तो भूत तो है, वाज डिगिंग। इसका मतलब एक काम हो रहा था और उसी बीच एक काम हो गया। डिगिंग का काम चल रहा था, एकाएक रिंग हमने पा लिया, ठीक है ना। ही टोल्ड मी डैट, यहां पर भी टोल्ड V2 है, भूत है। अब भूत के साथ यहां पर सिंस या 4+ टाइम है तो हैज बीन होता, लेकिन भूत के कारण हैज बीन नहीं होगा। तो सर वाज हो सकता है? वाज होता तब जब सिंस या 4 ने लगा रहता तब। इसी सब में तो खाता है मार, इसीलिए करता है इंतजार। खड़ा है कुमार, क्यों टेंशन बढ़ेगा यार। देखो, तो यहां पर हैड बीन ऑप्शन होगा। वैसे आप कोई भूत नहीं रहता तो हैज बीन होता, और सिंस या 4+ टाइम नहीं रहता तो इज आर एम वाज भी होता, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। मैरीगोल्ड, गेंदा, ब्लूम इन समर। मैरीगोल्ड हो, जैस्मिन हो, कोई फूल का नाम हो, उससे मतलब नहीं। कहता ब्लूम खिलता है। ये वास्तविक सत्यता है, और वास्तविक सत्यता जब है तो हम लोग इसको निगेटिव या अफर्मेटिव में लेंगे। मैरीगोल्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ब्लूम्स होता तो अफर्मेटिव होगा। डज नॉट ब्लूम, जो क्रिया यहाँ लगी हुई है, इसलिए गेंदा जो है जाड़ा में खिलती है, गर्मी में नहीं। डज नॉट, यहाँ सिंगुलर को सिंगुलर के साथ हम लोग लिए निगेटिव सेंस में। सर हैव नॉट भी तो हो सकता था, यहाँ V3 नहीं है इसलिए हैव नॉट नहीं होगा। शुड, ये तो हमारा मोरल ऑब्लिगेशन थोड़ी है, नहीं खिलना चाहिए, इसलिए मोरल वाला में शुड मस्ट होता है, यह भी नहीं जाएगा। हैड नॉट में V3 चाहिए था, वो भी नहीं है। चूज द ऑड वन। शर्ट्स, फ्रॉक्स, स्कर्ट्स, ये सब पहनने वाले पोशाक हैं, परंतु ग्रेप्स अंगूर खाने वाले हैं। जो अलग हो, थलग हो, भिन्न हो, जो जिससे मेल जुल नहीं करता हो, ऑड वर्ड होता है। अतः ऑड वर्ड यहाँ ग्रेप्स है। छठा है, रीटा लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, सीता प्रेफर्स यगहट। अब सीता तो पसंद करती है आइसक्रीम खाना, सॉरी रीता, लेकिन सीता जो है पसंद ज्यादा करती है योगहट को। अब हम लोग देखते हैं
इसको कंबाइन करना कॉम्बिनेशन में, तो दोनों का कंट्रास्ट है, अलग अलग है, तो बट वाला होना चाहिए। रीटा लाइक्स टू ईट आइसक्रीम बट सीता प्रेफर्स योगर्ट, इट्स एंड नहीं होगा, उल्टा है, लाइक्स टू ईट आइसक्रीम बट है तो ये खटाखट, तीसरा में अर्थ ही सुटेबल नहीं बैठेगा, येट दे दिया है अभी तक, ये भी नहीं होगा, है ना। सो दे दिया इसलिए, और हम खाते हैं इसलिए वो खाती है, ऐसा बात तो नहीं है, हम ही खाते हैं लेकिन तुम वो खाते हो, सुटेबल अर्थ होना चाहिए कॉम्बिनेशन में। आगे आओ, आई लाइक माई कजन, या कजिन ने पढ़ लो, कजन, मैं अपने चचेरा ममेरा फुफेरा वगैरह को पसंद करता हूँ, बट ही, अब वहाँ सिंगुलर है, ऑलवेज लेट, लेकिन हमेशा वो लेट रहता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन पसंद करता हूँ। तो ही के साथ इज, ऑलवेज वगैरह सब प्रेजेंट में ज़्यादा जाता है। सर वाज भी तो हो सकता था, होता तब जब भूत की बात होती, नहीं हो तो वर्तमान है, तो वर्तमान में वर्तमान। आगे, आई कम इन टीचर, यस सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं टीचर, है ना। आपको परमिशन लेने के लिए ज्यादा मे का प्रयोग करना, मे नहीं हो तब कैन, तो यहां पर हम पहले मे खोजता है, यस। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, पैरालेल, PARALLEL, पैरालेल, है ना, समानांतर। स्पेलिंग को तो कुछ कर नहीं सकते हो, याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हमने कुछ लिस्ट दिया था जाते जाते घर के लिए, सब चीज चाहोगे एटम बम, ये एटम बम होता है 60%, 70%, 80%, एक सिक्योरिटी है, लास्ट में पास करने का एक ये है। कभी झूठ नहीं कह करके कहेंगे ये आएगा वो आएगा, 100 आएगा, 100 के बाहर, अरे भैया नहीं, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते रहोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु सब्जेक्टिव राइटिंग एबिलिटी पर है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना होगा। गेस में गेस कम दिया हुआ है, परंतु उसको फेस कीजिए। 10 नंबर, पॉलिटिक्स देखने में ICS अंत में हो रहा है, कुछ ऐसे नाउन है नाउन के लिस्ट में जिसमें ICS लगा होता है, देखने में बहुवचन लेकिन होता है एक वचन, अतः पॉलिटिक्स के साथ इज, या V1 V5 में V5, तो हम पॉलिटिक्स इज कहेंगे। एक ट्रिकी सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। अब पॉलिटिक्स के पहले कोई शब्द लग जाता या इसके बाद ऑफ लग के कोई चीज कहा जाता तो बहुवचन हो जाता। जब तक पोजीशन नहीं बताएंगे, अधिकार नहीं बताएंगे, जिसके कहेंगे और पॉलिटिक्स आर डर्टी, आपके राजनीतिक जो है सोच विचार गंदे हैं, यहाँ सीधे पॉलिटिक्स, इसलिए पॉलिटिक्स इज, मैथमेटिक्स इज, फिजिक्स इज। द ज्यूरी, जजों के समूह को कहते हैं ज्यूरी। बंद कमरे में वो लोग डिसीजन लेते हैं, जब तक एक डिसीजन की बात हो, एक जगह होने की बात हो, एक मंतव्य हो, एक ओपिनियन हो तो सिंगुलर होता है, और ओपिनियन पर जब बट जाते हैं तो बहुवचन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डिवाइडेड है, बट गए हैं, अपने अपने ओपिनियन पर, दो एक पक्ष में हो गया, दो तीन एक पक्ष में हो गया। अतः जब बट जाए तो बहुवचन, जैसे चाबी का गुच्छा है और उसको 2 गुच्छा बना लोगे, बहुवचन हो गया। फैमिली में 10-12 मेंबर हैं, जब तक एक फैमिली हो गया, अब बट गया तो 2 फैमिलीज हो जाएगा, बहुवचन। तो यहाँ पर जोड़ी है, वाज डिवाइडेड नहीं होगा, वेयर होगा। क्यों? क्या यहाँ डिवाइड का बोध है। यदि पूरे जोड़ी एक ही डिसीजन दे देता तो वहाँ सिंगुलर होता। ये सब शब्द पर है। वी नीड टू बाय बटर। अब बटर क्या है? मक्खन। मक्खन क्वांटिटी को शो करता है, क्वालिटी को नहीं, क्वांटिटी मात्रा। अतः मात्रा बताने के लिए हम फ्यू तो यूज करेंगे बहुवचन में, मैनी भी बहुवचन में, एनी आपको हाल में बताए तो निगेटिव वगैरह में ज़्यादा होता है। अतः सम का प्रयोग सम कहीं भी, यहाँ देखो सम अनकाउंटेबल के साथ भी और सम बहुवचन के साथ भी। इट इज ए ऑफ टाइम। अभी टाइम का बर्बादी है ना, तो यहाँ पर WAST वेस्ट मैंने कमर हो जाएगा, लेकिन ये वेस्ट मैंने बर्बादी ये ठीक है, ये वेस्ट मैंने पश्चिम, और वो तो देखते हो। अतः यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर क्या है? सुटेबल मीनिंग दे रहा है, ये समय की बर्बादी है। कहीं कहीं लॉजिकल क्वेश्चन देगा, वर्ड का अर्थ लगेगा, वाक का अर्थ लगेगा, बन जाएगा। नहीं तो इस सब को छोड़ करके आना है हमें नियम वाले चैप्टर पर में, लेकिन यहाँ तो मिला हुआ है। व्हाट डिड से अबाउट द वर्क।
अब यहां पर देखो डीड है और से है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, बीच में सब्जेक्ट का स्थान खाली है। सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन पढ़ाए थे, तो सब्जेक्टिव केस में क्या है, मी तो है नहीं, देयर है नहीं, देम है नहीं, शी है। तो व्हाट डिड सी से अबाउट द वर्क, वह काम के बारे में क्या बोली, क्या कही, ठीक है ना। आगे रेखा सिंग्स, अब देखो भैया लेस वेल, मोर वेल, वेरी वेल, मच वेल। अरे मच के साथ कॉम्परेटिव डिग्री मच बेटर पढ़ाए थे एडवर्बला में। लेस, अब लेस के साथ वेल तो नहीं, वेरी के साथ वेल होता, वेरी वेल, लेस वेल नहीं, वेरी वेल, वेरी गुड, ठीक है ना। यहाँ एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। आगे ऑल हिज इज स्टॉलन, अब देखो ये नाउन नहीं आता है तो नहीं बनेगा। हमने दिया था नाउन में 10 या 11 नंबर लिस्ट पर होगा, कुछ ऐसे नाउन हैं सिंगुलर होते हैं, वो भी अनकाउंटेबल, लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, होमेज, देखते हो ना, ये सारे जो हैं बेड वगैरह सब सिंगुलर होते हैं। तो चाहे सामान कितना हो, पूरा का पूरा लगेज, बोरिया बिस्तर पूरे अनकाउंटेबल है। फर्नीचर्स भी नहीं होता। ही साव ए स्नेक, उसने एक सांप को देखा। ही अवोक, जब वो जगा, तो जब वो जगा तब देखा, अतः अर्थ लगाएंगे कंजंक्शन का। वेन मने जब होता है, ये सुटेबल अर्थ यहीं पर आ गया। देन मने ये देन, THEN देन रहता तब, तो यहाँ पर तब है। तो उठा तब देखा नहीं, उठा जब वो है ना जगा था तब देखा, उल्टा है। उसने सांप को देखा जब वो जगा, ये नहीं जो उसने सांप को देखा तब जगा, देख के कैसे जगता, आंख तो बंद थी, है ना। अतः यहाँ पर सुटेबल मीनिंग व्हेन दे रहा है। यू कैन, ही, इवन नाउ। अब ऑप्शन देखो, कैन, कैन के साथ V1 होगा, लेकिन ये वाला चेक नहीं, ये तो बैंक वाला चेक होता है, इसकी चेक तो स्पेलिंग गलत है, अतः ये चेक होगा स्पेलिंग के लिए। ये लॉजिकल क्वेश्चन दिया। माई नीस ड्रॉप्ड, मेरी भतीजी गिरा दी। अब भतीजी है तो स्त्रीलिंग है ना, अब उसके कारण हम प्रोनाउन चुनेंगे। हीज तो होगा लड़का के लिए, लड़की के लिए होगा नहीं। हर हो सकता है। इट तो होता तब जब सेक्स क्लियर नहीं रहता, और देर जब दे के लिए बहुवचन के लिए होता है। अतः मेरी भतीजी है तो गिरा दी अपना बोतल ग्राउंड पर में। गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, चूज एडजेक्टिव, सुटेबल एडजेक्टिव चुनना है। आप जान लो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द जो होता है वो एडजेक्टिव है। जैसे यू आर गुड, शी इज अ गुड गर्ल, आगे से हो या पीछे से हो, नहीं क्वालिफाई कर रहा है किसी को। आई एम ओके यानी आई एम फाइन, यहाँ पर मेरी दशा क्या फाइन है। इट इज हॉट, कंपेरेटिव हॉटर, हॉटेस्ट, खैर जो भी हो, मामला है आप एडजेक्टिव जो होता है गुण अवगुण को बताता है। अतः नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो आए शब्द वही एडजेक्टिव होगा। कभी कभी V4 भी एडजेक्टिव के रूप में होता है, जैसे दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज एन इंटरेस्टिंग सिनेमा, मूवी, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग देखो ING लगा हुआ है, उससे कोई नहीं मतलब है। चार्मिंग सीन, चार्मिंग फिगर, तो देखते हो ना V4 वह भी आता है। तो यहाँ पर क्या है, चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, बेबी को क्वालिफाई कर रहा, नाउन को कौन, क्राइंग। अतः चॉकलेट तो नाउन है, बेबी भी नाउन है, गिव क्रिया है, क्राइंग क्या है, ये V4 मत समझ लेना, क्योंकि नाउन के पहले आकर सो क्वालिफाई किया। और रोते हुए बच्ची को, चिल्लाते हुए बच्ची को, है ना, ये चॉकलेट दे दो। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सारे बीमारियों का इलाज, रामबाण कहलाता है, पैनिसिया। सारे बीमारी के लिए हम ही बने वैसा बात नहीं है। पैनिसिया है ना, नारकोटिस नहीं, एंटीसेप्टिक नहीं, पैनिसिया। रेखा है हार्ट, अब रेखा स्त्रीलिंग है, हमने बताया था रिफ्लेक्सिव में। आई के लिए माई सेल्फ, योर के लिए योर सेल्फ, और योर सेल्फ बहुवचन में। ही के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, तो रेखा लड़की ही है, इसके लिए भी हर सेल्फ ही होगा। फीमेल सिंगुलर के लिए हर सेल्फ, हिम सेल्फ नहीं, दैम सेल्फ नहीं। वी बिलीव इन इमॉर्टेलिटी ऑफ, अब स्पेलिंग है, हम लोग अमरता में विश्वास करते हैं। किसकी अमरता में, आत्मा की अमरता में। अब आत्मा का स्पेलिंग नहीं आएगा तो बनेगा नहीं, SOL सॉल, ठीक है। आत्मा अमर होती है, कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, तो साइकिल में चलते रहता है। देखोगे भैया तो SOL सॉल, ये सोल नहीं,
यूनियन नहीं, सोल अकेला नहीं, यूनियन नहीं, वेव नहीं। द बस केम टू एन एब्रप्ट हाल्ट, एन एब्रप्ट हाल्ट। अब एब्रप्ट का मीनिंग कहता है, अंडरलाइन शब्द का करेक्ट मीनिंग ढूंढने के लिए तो हम 24 में आ गए हैं। एब्रप्ट का मतलब वैसे होता फ्रेंडली नहीं, मित्रवत नहीं, स्लो धीरे से नहीं, है ना, अनहरीड जो बिना देर के हो नहीं, तो क्या होता है सडन, अचानक। इसीलिए यहां से टेबल मीनिंग ये दे रहा है, ही इफ वी हैड टेकन। अब हैड टेकन है पास्ट का सेंस दे रहा है, तो ही आस्क तो होगा नहीं, प्रेजेंट नहीं, विल आस्क नहीं होगा, फ्यूचर नहीं, हैड के साथ आस्क भी वन होगा नहीं, ही आस्क्ड। वैसे ही भूत में भूत, दो जो वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर, जो सेम डिपार्टमेंट में काम करे उसको कलीग कहते हैं, वर्ग में पढ़े क्लासमेट कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई और चीज में साथ देते रहे कॉमरेड्स होता है, ठीक है ना। तो इस तरह फ्रेंड भी अलग अलग होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो सेम डिपार्टमेंट में काम करे, बैचमेट नहीं, बैच में पढ़ने वाला बैचमेट, कॉलेज ऑफ फ्रेंड तो होगा नहीं, कलीग्स होगा, सहकर्मी। द डॉक्टर सजेस्टेड टेक ए वैकेशन, है ना। डॉक्टर ने सजेस्ट दिया कि वैकेशन ले लो या वैक्सीनेशन ले लो, है ना। तो किसको डॉक्टर सजेस्ट करता है? द पेशेंट को। तो पेशेंट के बाद क्रिया, द पेशेंट के सिंगुलर है तो सिंगुलर है नहीं क्रिया, द पेशेंट विल टेक, फ्यूचर की बात है नहीं, दैट द पेशेंट शुड, डॉक्टर एडवाइज करता है, एडवाइस देता है, सलाह देता है, और नीचे आउट टू नहीं लगा हुआ, ये भी नहीं होगा, अतः शुड कि पेशेंट को लेना चाहिए वैकेशन। इज देयर मनी इन योर पॉकेट, अब यहाँ इंट्रोगेटिव है भाई, ठीक है ना। तो ज्यादातर नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग होता है, वैसे सम का भी होता, सम है नहीं, मैनी तो बहुवचन में होता है, मोर होता और अधिक में, ए फ्यू भी बहुवचन में, आता एनी मनी। दोज आर प्रोबेबली द फर्नीचर, यहाँ द लगा हुआ है, और द के साथ फैंसी पॉजिटिव होगा नहीं, फैंसीएस्ट होगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग वाई आई में बदल जाती है। मोस्ट फैंसीएस्ट होगा नहीं, मोस्ट भी फैंसीएस्ट डबल सुपरलेटिव नहीं होता, अतः द लगा हुआ तो फैंसीएस्ट, सबसे फैंसी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, दे इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड आई टू टी। देखो इन्वाइटेड तो सही है, एंड माई फ्रेंड एंड आई टू टी, इन्वाइट के साथ टू भी सही है। यहाँ दे इन्वाइट्स दे दिया, ये गलत है। दे इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड मी, दो सब्जेक्ट है तो एंड मी कैसे दे दिया? एक ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है ना, होता तो सही होता। तो यहाँ पर तो देखो डबल सब्जेक्ट ही दे दिया, तो ये भी लफड़ा में डाल दिया। उन्होंने, ये सब्जेक्ट है, अब क्रिया के बाद दो ऑब्जेक्ट होता, तो यहाँ आई सब्जेक्ट के रूप में दिया, ये भी गलत, सब्जेक्ट के रूप में रहता तो सही। ये वर्ब का रूप ही गलत है। यहाँ पर इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड मी, सही है गलत? बोलो सही है, चूंकि इन्वाइटेड क्रिया है, और क्रिया का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में मी सही है ना। यहाँ पर तो आई माई उल्टा पुल्टा दे दिया, यही सही है। Which kind of sentence is the following? वाटर डेला मेयर वाज ए ब्रिटिश पोएट। अब जब कोई सब्जेक्ट से वाक्य शुरू हो तो एसर्टिव होता है, एसर्टिव को डिक्लेरेटिव कहते हैं। सहायक क्रिया WS शुरू होकर क्वेश्चन मार्क रहे तो इंट्रोगेटिव होता। यदि टपकाया हुआ विस्मयादिबोधक चिन्ह अक्सर वो एक्सक्लामेटरी होता, सब्जेक्ट गायब है, छुपा हुआ है, इंपेरेटिव होता। पढ़ाए थे सेंटेंस में, तो ये एसर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, पहचानना है। क्वेश्चन कहीं से लेवल पूछ देता है। द केस वॉज पुट इन द जज। अब पुट, एक मिनट, यहाँ पर एक ब्लैंक छूट गया है। द केस वॉज पुट, यहाँ पर में एक ब्लैंक होगा, तो ब्लैंक में क्या लगाएंगे? जज के सामने केस को प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ तो है नहीं, तो यहाँ पर बिफोर होता है इन फ्रंट के जगह पर में। बिफोर द जज, जज के सामने केस को रखा गया, प्रस्तुत किया गया, यहाँ बिफोर सही है। एमली लेफ्ट स्कूल, एमली ने स्कूल छोड़ा कितने एज में? 16 साल की उम्र में। किसी भी निश्चित एज में कोई चीज छोड़ते हो तो एट होता है,
पकड़ते हो, छोड़ते हो या कुछ करते हो। एट, ही हैज बीन एब्सेंट। अब हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग है परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेरे बच्चे, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस होता है। ये सब तो पढ़े हुए तो बनेगा, नहीं तो तुमको फ्रॉम में मार देगा। फ्रॉम फ्यूचर में होता है सिंस। वेयर इज द म्यूजियम, कैन यू टेल मी, क्लास में बताए थे जब एक WH वाला क्वेश्चन हो और एक सहायक क्रिया वाला हो, दोनों इंट्रोगेटिव हो और कंबाइन करना है, तो बिना WH वाला यानी सहायक क्रिया वाला पहले हो जाएगा, कैन यू टेल मी, और तब WH वाला बाद में होगा। लेकिन एक और बात है, WH वाला बाद में होगा तो आपको पढ़ाए थे, जब कंजंक्शन के रूप में WH आता है तो WH के बाद सब्जेक्ट और verb अंत में आएगा, verb तब पहले नहीं, तो उल्टा हो जाए कैन यू टेल मी वेयर द म्यूजियम इज। अब देखो कंबाइन करना, वेयर इज द म्यूजियम नहीं, तो सीधा सीधा रख दिया, कैन यू टेल मी क्वेश्चन है ही नहीं। कैन यू टेल मी वेयर द म्यूजियम इज, यहाँ पर ये सही लगता है, कैन यू टेल मी वेयर म्यूजियम, तब म्यूजियम का द कर दिया गलत, तो ये भी गलत। कैन यू टेल मी वेयर इज द म्यूजियम, ये WH के तुरंत बाद सहायक क्रिया रख दिया, इंट्रोगेटिव में होता है। लेकिन कंजंक्शन जब दो जुड़ता है, नरेशन में पढ़ा होगा, तो WH के तुरंत बाद सब्जेक्ट तब verb, यहाँ पर ये सही है। अतः मेरे बच्चे, हाँ, सी थैंक्ड मी। अब सी थैंक्ड मी क्या है, V2 है, इसका मतलब V2 वाला ही होगा, तो V2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ चूंकि मी है तो मीए वाला होगा, हिम वाला होगा नहीं, अतः ये तो सही है। अब यू जैसे मी में जाएगा तो अपने आप मी बन जाएगा, ठीक है ना, क्रिया के बाद, अतः ये आंसर एक ही सही है। ही सेज, सेज प्रेजेंट है, प्रेजेंटे रहेगा। आई ही में जाएगा तो ही हो जाएगा डेट के बाद, चूंकि इन्वर्टेड कॉमा हटेगा डेट। अब आई जाएगा ही में तो आई नहीं होगा, आई नहीं ही दूगो में। अब हमको देखना है, यहाँ चूंकि प्रेजेंट है ना मेरे बच्चे, जब प्रेजेंट या फ्यूचर रहे, RS के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ हैड कर दिया, परिवर्तन गलत है, यहाँ पर हैज रखा, चूंकि ही के साथ हैव तो नहीं होगा, टेंस वही रहेगा, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होना चाहिए, अतः आंसर डी ही आपका सही है। व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड मी। अब सी आस्क्ड मी को पीछे करके बना लो रफ में, तो सी आस्क्ड हिम है, सॉरी सी आस्क्ड हिम। अब इंट्रोगेटिव है और WH है तो WH बीच में हो जाएगा, सी आस्क्ड हिम व्हाट, डू खत्म हो जाता है, यू जाएगा हिम में तो ही हो जाएगा, और V1 V2 हो जाएगा, तो व्हाट ही वांटेड। सी आस्क्ड हिम, आस्क्ड एक गो है, ये है, अतः आंसर तो यहाँ दो गो आपको दिख रहा होगा, तो सी आस्क्ड हिम इसमें है नहीं, यहाँ है। व्हाट ही वांटेड, व्हाट और डू डज खत्म होकर V1 V2, यही आंसर सही है। यहाँ हेड कर दिया। ये सब पढ़ा हुआ तो बनेगा बंधु, मॉडल तब बनता है जब पढ़े हुए को आप अपने निस्तार कर रहे हो तब। आगे देखो 38 ही गया है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉरबिड। फॉरबिड माने मना करना, अलाउ का मतलब तो नहीं होगा मना करना, प्रोहिबिट का मतलब होगा मना करना, यहाँ सही है। ये सब में कुछ ट्रिक नहीं बताने की जरूरत है, बस शब्द जानते हैं तो बनेगा, नहीं छोड़ के छलांग मार दीजिएगा, ठीक ना। चूंकि आपको बनाना है कितना, 100 में 50। द सिनोनिम ऑफ मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर संगीत, संगीत में, म्यूजिकल, ठीक ना, बड़ा सुरीला है, तो फाइन तो होगा नहीं, जर्नी होगा नहीं, ग्रीफ दुख तो होगा नहीं, म्यूजिकल हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ हेस्ट। हेस्ट माने जल्दीबाजी, जल्दी, और उसका उल्टा पूछता है, हेस्ट जल्दी, तो लेट नहीं डिले। लेट माने भी देर होता है, यहाँ हेस्ट क्रिया के रूप में, इसे डिले माने देर करना, क्रिया के रूप में चुनना है। आगे चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आइरिलेवेंट और संगत, विसंगत जिसमें रहता है, आइरिलेवेंट, ये सही है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कमिटी, COMMITTEE, कंफ्यूजन देगा ना, COMMITTEE, ये सही है। अब इस समय दिमाग नहीं लगाना, आंख से देखना है, तुरंत एक्सरसाइज हो जाएगा। पकड़ है तब,
अन जुट्टे रगड़ रखो ना मार दिया, ऐसा नहीं। आगे देखो, ही फेल एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल। अब यहाँ नियम काम करेगा। वह गिरा और उसको हॉस्पिटल ले आया गया। तो देखें, हम बताए थे बेड, चर्च, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सब जहाँ भी जाते हो, टेम्पल, गिरजाघर, चर्च वगैरह, ये मुख्य उद्देश्य के लिए, मेन काम के लिए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। गिरा तो हॉस्पिटल ले गया, इसका मतलब मेन काम था ना, तो मेन काम में नो आर्टिकल। हम आपको कलम मांगता है कंप्यूटर जी, नो आर्टिकल। यही हॉस्पिटल दूसरा उद्देश्य के लिए जाता, जैसे द मिनिस्टर वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट, निरीक्षण के लिए मिनिस्टर साहब गए हॉस्पिटल, तो वहां पर हम लोग 2 बार थे। प्लीज गिव मी केक डेट इज ऑन द टेबल। सीधे केक रहता तो ये भी होता है वो केक देना भाई, करा डेट इज ऑन द टेबल या डेट इज इन दैट रूम। मदर गिव मी द मैंगो आई बाउट स्टडी। जब नाउन पर जोर दिया जाता है तो द का प्रयोग डिफिनिट आर्टिकल लेता है, अतः मेरे बच्चे द। 46 द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। अब टॉम को इधर कर लिया, लेकिन वाज पेंटेड कौन सी से टूट करके बनता है, V2 से, तो उल्टा ले लिया है, तो टॉम पेंटेड। अब द हाउस उधर चल जाएगा, कहीं पर है टॉम पेंटेड द हाउस। यहाँ बस सूत्र जानोगे तो बनेगा, नहीं तो रगड़ते रह जाओ, नहीं बनेगा। लेट मी डू इट पैसिव, तो लेट का लेटे होगा इट, और लेट के साथ बी, लेट इट बी डन, V3 डन बाय मी। लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केसी होता है ना, बाय के बाद भी, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन बाय मी। पहले मस्तिष्क से बनाओ, जुट्ठे ऐसे ऐसे करके हुए स्केच करते हुए टाइम नुकसान, आपका डेटा नुकसान। आ गया। ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। हिम है ना, तो उसको इधर कर लो, ही एगो में है, बाकी में है नहीं। लाफ्ट V2 है तो टूटेगा वाज प्लस V3, ही वाज लाफ्ट। एक प्रीपोजिशन है तो पहले लगा दो, अब बाय ऑल द बॉयज, ये सही है। बाकी तो मस्तिष्क लगा के देखो, नहीं बनेगा, सब उल्टा पुल्टा है। दे रंग बैक येट, वाइट येट है, येट निगेटिव सेंस लेता है और परफेक्ट में येट का प्रयोग ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे येट है ना, तो हैज नॉट, निगेटिव में दे है हैवंट, ही होता हैजंट, रंग बैक येट। इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहां पर बाबू सिंस मॉर्निंग है, और जब ये सिंस या 4 प्लस टाइम हो तो इज आर एम प्लस V4 नहीं होता, V1 V2 V5 नहीं होता। ये सब प्राय हैज बीन, हैव बीन प्लस V4, यानी तो उसका पास्ट हैड बीन प्लस V4 अथवा परफेक्ट। तो हम लोग देखते हैं, बीन प्लस V4 है तो हैव बीन होगा, सॉरी इट है सिंगुलर, हैज बीन होगा, इट के साथ हैव नहीं, आई रहता तो हैव होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट ना, हैज बीन हैव बीन। वीट लेस्ट है, LEST लेस्ट, हमने मॉडल में पढ़ाया था, लेस्ट के साथ शुड को पिक करना है, चुनना है, उठाना है, तो शुड है क्या भैया, तो बस सूत्र है तो बनेगा। चिल्ड्रन एज वेल एज, ये भी पढ़ाए हुए हैं, एज वेल एज जब लगा हुआ होता है तो प्रथम सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर, प्लुरल हो तो प्लुरल, चिल्ड्रन बहुवचन है, अतः मदर्स अपने बच्चे की तरह, यहाँ चिल्ड्रन के साथ आगे V3 कम V3 है, तो हम लोग ईज आरएम नहीं लेंगे, ईज आरएम के साथ V4 होता है, तो यहाँ हैव हो जाएगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हुइस या डैट के पहले कोई नाउन प्रोनाउन हो तो उसके अनुसार क्रिया होगा। दोज बहुवचन है, अतः बहुवचन के साथ हेल्प्स नहीं होगा, V2 नहीं होगा, चूंकि यहाँ प्रेजेंट में है तो V1 होगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, अतः खुद अपने लिए सोचो तब ईश्वर खड़ा होगा। When सीटा बैक we'll discuss the problem, हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जब सीता वापस आ जाए,
डबल फ्यूचर का सेंस है। एक बॉल शैल विल लगा हुआ है प्लस V1, तो एक बॉल V1 V5 होगा, अतः सीता के साथ विल कम फिर से नहीं होगा, पास्ट नहीं होगा, हैज कम परफेक्ट नहीं होगा, कम्स। एक बगल V1 V5 तब एक बगल शैल विल। स्टॉप, ये हम जर्नल में पढ़ाया था, नो के साथ, स्टॉप के साथ, एवॉइड के साथ V4 होता है। रटा रटी रटे तब न क्लियर होगा, तो क्या होगा, स्टॉप मेकिंग दिस टेरेबल नॉइज एट वंस, अभी तुरंत ये भयावह शोरगुल को बंद करो, बंद करो, ठीक ना। ओडियो माइंड रहे तो V4 चुनना है मेरे बच्चे, ये सब जनरल में पढ़ाए हुए थे। जनरल इन्फिनेटिव भाव का ही भाग है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब शुरू में पढ़ाए थे, जनरल इन्फिनेटिव भी उसको देखते रहना है। अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया और हमने टाइम दिया, और लास्ट में सिर्फ आपका इंटेलिजेंसी के लिए बोला बोली होगा, सो 30 से 40% रहेंगे। टाइम खाएगा ना, 100 में से बोलते बोलते 1.5-2 घंटा उब जाओगे, इसलिए हम ही सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक बार देखते रहो, वीडियो को बार बार देखो, नहीं समझो तो आकर के पूछो, यहाँ के बच्चे हो तो। आवर एग्जामिनेशंस द नेक्स्ट मंथ, टाइम एंड टेंस का नेक्स्ट मंथ है, तो आने वाला समय फ्यूचर में जाएगा, शैल विल। आवर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट, स्टार्टेड तो पास्ट होगा नहीं, विल भी स्टार्टिंग कंटिन्यूअस नहीं, हैड पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, अतः विल स्टार्ट फ्यूचर में फ्यूचर। आई डिडंट, डू आई डिड के साथ V1 होता है, अतः न्यू V2 नहीं होगा, विल नो फ्यूचर नहीं होगा, नोइंग बिना सहायक क्रिया के साथ वैसे V4 होता भी नहीं, और डू आई डिड के साथ डायरेक्ट V1 होता, जानो पहचानो मारो। प्लीज बी क्वाइट या कीप क्वाइट, कुछ भी सेंटेंस पहले दे दिया जाए और तब सब्जेक्ट के साथ हो तो अगला कंटिन्यूअस मोशन में होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई है तो एम, डूइंग, इज डूइंग ने। प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहिए, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, आई एम डूइंग। वैसे भी सुइटेबल खोजोगे, इज डूइंग होगा नहीं, विल के साथ V4 होता नहीं है, आर के साथ V4। ये तर्क वितर्क करने की अलग अलग चीज कर सकते हो, लेकिन रूल जानो पहचानो मारो। राजा इज, डे एंड नाइट, अब राजा इज है तो V1 तो होगा नहीं, V5 इज के साथ होता नहीं, इज के साथ V3 होता नहीं पेसिव में, तो राजा को तो नहीं किया था, राजा काम कर रहा है, तो राजा इज वर्किंग डे एंड नाइट, राजा दिन रात काम कर रहा है। ये साठा बना लिया तो पाठा हो गया। अब तो है बुक, चकाचक हम लोग लेंगे। आई एंड द नाइटिंगेल इज डम, नाइटिंगेल शांत हो जाती है, चुप हो जाती है, गुम हो जाती है, गूंगी हो जाती है। ये कब? मौत के समय। अब मौत की बात कहाँ किया गया? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। अतः मेरे बच्चे आंसर यहाँ पर ये है। मैंने कविता का लाइन इसलिए साथ साथ छोड़ा था कि एक बार देख लो, कवि या लेखक उसका समरी लाइन कविता का देख लो, प्रोज मुझे इंपॉर्टेंट वाला लास्ट 2 पेज दिए, 4 उसको देखो बस, बम बम। आगे 62 नंबर, टू बैंड विद एप्पल्स। अब एप्पल की चर्चा हो रही है, कॉटेज की चर्चा हो रही है, ट्री की चर्चा हो रही है, पेड़ पौधे फल फूल भौरे, मेमना पहाड़ी, हवा चलने की दिशा दशा, ये सब हो, नेचुरल ब्यूटी रहे, रोबिन चिड़िया रहे, स्वैलोज रहे, ये सब जो है ओड टू ऑटम में बात की गई। अतः ओड टू ऑटम को हम लोग लेंगे। वाल्टर डेलामेयर हम लोग को अवेयर करते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ भी चुका है बोर्ड में, यहाँ पूछा गया बीच में। इसमें क्लास वाला में ईस्वी देते हैं, इसमें ईस्वी गायब कर देते हैं, केवल ईस्वी छांट के करवाएंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अतः दोनों तरह से एटम बम में भी सेट किया गया है ना। तो देखिए वाल्टर डेलामेयर हम लोग को अवेयर करते हैं, उनकी जीवनी में पढ़ोगे। इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ से, आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थितियों से हम लोग को सतर्क करते हैं, अवेयर करते हैं, सजग करते हैं। दूसरा चीज पॉवर्टी नहीं, ड्रीम्स नहीं, लंदन लाइफ नहीं। हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूज्ड इंग्लैंड एंड इंग्लिश इन द पोएम सोल्जर। सोल्जर में इंग्लैंड और इंग्लिश 4 बार, इंग्लैंड और 2 बार इंग्लिश हेवन, इंग्लिश एयर, यानी 4 2 6 बार। केवल इंग्लैंड शब्द पूछता, इंग्लिश शब्द तो 4 बार है ना। इंग्लिश शब्द 2 बार, इंग्लैंड शब्द 4 बार, 4 2 6, यहाँ 6 टाइम्स पूरे कविता में। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, युद्ध के बारे में सोच कर के मेरा दिल तो धड़कने लगता है, मेरे आंतरिक मन में कंपन होने लगती है। ये बात सोल्जर में रूपर्ट ब्रूक ने कहा था। तो 10 सोल्जर
करा हु वॉज बॉर्न इन द यूएसए बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड। आपको टी.एस. एलियट का याद होगा, जो वो जन्म लिए थे भले ही यूएसए में, लेकिन बस गए थे कहाँ, इंग्लैंड में जाकर के, है ना। अतः इसमें नाम देगा तो पहले ही से खोज न लो। वाल्ट व्हिटमैन तो अमेरिकन थे, जॉन किट्स नहीं, ब्रिटेन के थे, जॉन डन नहीं, ये टी.एस. एलियट एक्सीडेंटल गए थे। के.एन. दारूवाला कौन से रेसिपिएंट का मतलब प्राप्त करता है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट करवाए हुए चैप्टर वाइज, है ना। एटम बम में भी है, रेसिपिएंट ऑफ, किस चीज के प्राप्त करता थे, कौन सा पुरस्कार, नोबल नहीं, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, इसलिए देखते ही मार दो, टाइम उतना अब नहीं है ना। पोएम है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, एक इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स है रिटन बाय। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स किनके द्वारा लिखी गई, आपने फाड़ हिम में पढ़ा होगा, ठीक ना। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स के.एन. दारूवाला का था, कमला दास का नहीं, जयंता महापात्रा का नहीं, निजिम एजकिल का नहीं। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉ, मेरे जलहौज के पास कोई तो आ गया। जलहौज की बात किस में है, स्नेक में। आई लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग, और मैं दूसरा आगंतुक को इंतजार किया। दोनों में से कोई एक लाइन देगा क्या, किस कविता से ले गया, इज फ्रॉम या हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो समझ में स्नेक, स्नेक। द पोएट इज द स्नेक, ये सब कुछ लोग आव ऑफ भी दे देते हैं, लेकिन आप बुक में देखेंगे, टेक्स्ट बुक में आई वॉज अफ्रेड, रियली आई वॉज अफ्रेड 2-3 बार कवि जोर मारे हैं, वास्तव में भयभीत था। अतः भयभीत थे सांप को देख करके, भले उनकी एजुकेशन पहले फोर्स की कि मारो, लेकिन मारे नहीं, और अंत में फिर कलमजी लॉग उठाकर मारा था, तो अफ्रेड थे, है ना। रेडी टू हाइड, छुपे नहीं, रनिंग अवे फ्रॉम अस, दौड़ कर भागे नहीं। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, कैसे मैं अक्सर सोच लेती कि वहां जाऊं और बिना पलक झपके आंखों से निहारूं अपने इनर सेटिस्फैक्शन के लिए। ये कमला दास बोली थी जब दूर हो गई थी दादी के घर से, ये डायरेक्ट माय ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया। एपिटाप में घर की चर्चा है नहीं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में नहीं है, स्नेक में नहीं है। इंडियन ग्लोरी इज डैट, इट इज, भारतीय गरिमा है कि क्या है, या अडिग है, इमूवेबल है। ये सब चैप्टर वाइज भी आप बनाए होंगे, इसलिए मेरे बच्चे फटाक से देखते ही मारो। गिवन का एसोसिएशन कहाँ से है, इटाली से, रशिया से नो, स्वीडन से नो, अमेरिका से नो, इसी इंडियन सिविलाइजेशन में पढ़े होंगे। गिवन का एसोसिएशन इटाली से है, यानी इटली से। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता ऐसा आचरण का पद्धति होता है विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो मनुष्य को दर्शाता है। कौन सी, पाथ ऑफ ड्यूटी पढ़े होंगे आप, किताब का लाइन है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से है। बना लो इंडिया, वे ऑफ प्रोग्रेस नहीं, द फ्रूट्स ऑफ लेबर नहीं, यानी कि मेहनत का फल, द रोड टू सक्सेस, सफलता के रास्ते नहीं। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन माय ग्रैंडमदर्स हाउस में, इसमें है भारतीय माँ होम में, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विद, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट पद पर में विनम्रता के भाव से ग्रहण करने के लिए गए थे। विनम्रता का ह्यूमिलिटी हम पढ़ाए होंगे, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी होकर के नहीं कि बैठेंगे तो खूब पैसा कमाएंगे, खूब पुष्ट दर पुष्ट के लिए देश विदेश में जमीन का टुकड़ा ले लेंगे, ऐसा नहीं, है ना। कंसिट भी नहीं, सेल्फिशनेस नहीं, स्वार्थीपन से नहीं। अतः इसको विनम्र भाव से, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री आर रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि देश के वफादारी के प्रति जो धर्म और भाषा के से अलग हो, इन धर्म और भाषा पर मैं कभी निर्धारण नहीं करने वाला हूँ। विसंगतियों के बिना मैं कसम खाता हूँ भारत के देश के प्रति। ये कसम खाने वाला बार बार कसम खाए कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसलिए कोटेशन किनके द्वारा बोली गई। अब कहोगे सर कभी कभी एक एक बुक, एक एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन भी रहते हैं, दरअसल 40 क्वेश्चन लेना है, और चैप्टर तो 10 ही पोएम से हैं, 11 प्रोज से 21, और 6 लेसन मान लो उसका, स्टोरी ऑफ इंग्लिश 27, क्वेश्चन 40 करना है, तो कभी कभी एक एक लेसन से 2-2, 3-3 रहता है।
ठीक है ना। और कभी कभी सिंगल रहते रहते किसी लेसन से 2-3 लेना है ही उसको। आगे देखो, द नरेटर इन द स्टोरी ए प्रिंस ऑफ स्नफ वाज, है ना। ये नरेटर का मतलब होगा लेखक मनोहर मालगांवकर। प्रिंस ऑफ स्नफ में किस पद पर, कलर के पद पर है? नो, एन ऑफिसर नो, मिनिस्टर नो, एन अंडर सेक्रेटरी या अंतर सचिव थे, है ना। और नानू का कार है मिनिस्टर से मिलने के लिए, लेकिन पूरा लेसन का नहीं, लेसन वाइज अलग है। द वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, जब तक पानी की तरह न्याय नहीं बहने लगे तब तक हम ये कौन लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अमेरिकन सारे नहीं, यूरोपियंस नहीं, इंडियंस नहीं, निगरो समुदाय के लिए, काले हवसी लोगों के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये बात कही थी कि निगरों को तब तक संतुष्टि नहीं होगी जब तक न्याय नहीं बहने लगे। द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, अब प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन का अंतिम जो चीज था वह क्या था? एक तो था रीडिंग राइटिंग, बोलने का काम तो था ही, और एक था फायर का खोज। तो देखते हैं हम लोग, हंटिंग नहीं, शिकार करना नहीं, राइटिंग नहीं, राइटिंग सबसे, हाँ राइटिंग तो राइटिंग आ गया, लिखने का काम सबसे ज़्यादा प्री हिस्टोरिक टाइम में राइटिंग लिखने का सबसे ज़्यादा हुआ था, और नहीं तो शक्ति के लिए फायर का हुआ, और सीखा डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर का वर्क, सारा आइडियाज वाला में है। वन डे सेबे वाज काउट रेड हैंडेड बाय हिज टीचर, किस टीचर के द्वारा सेबे को रंगे हाथ पकड़ा गया था? जब कद्दू पेंटिंग कर रहा था डेस्क के नीचे, याद आ रहा ना, एथिक्स टीचर थे वो, मैथमेटिक्स नहीं, साइंस नहीं, ये नैतिक शिक्षा को पढ़ाने वाले थे, जापान के किसी कोना से आए थे। बांग्लादेश में रूप ठोका क्या है? रूप ठेका एक परी का कहानी होता है जो आंटियों के द्वारा कहा जाता है और फैमिली के मेंबर के द्वारा उसकी देख रेख की जाती है बच्चे की 5-6 साल तक। तो फेरी टेल्स परी वाली कहानी होता है, ये सब डायरेक्ट पढ़ोगे, खिलौना नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड जो है चाइल्ड बर्थ का, वो एक्सेप्टेड, जब इकट्ठा समूह में होकर कलेक्टिवली आता है और कल्चरली सांस्कृतिक भाव से सब कुछ होता है बच्चे के जन्म के साथ, उसको लोग पसंद करता है, एक्सेप्ट करता है कल्चरली एंड कलेक्टिवली। ए चाइल्ड इज बॉर्न कहाँ से लिया गया? ए चाइल्ड इज बॉर्न पढ़ा था तुमने जब किसको? जर्मन ग्रेर को, ऑस्ट्रेलियन थी, तो उसमें तुमने पढ़ा था। उन्हीं उनकी जीवनी को और लोगे तो उसमें किताब में भले नहीं और अंदर जाओगे उसमें मिलेगा। वे कहाँ थी? समर वैली कॉलेज की, 12 से लेकर 15 तक या वो कॉलेज में थी, समर वैली कॉलेज में। और वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम समर वैली कॉलेज, समर वैली कॉलेज से वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन थी। तो चाइल्ड इज बॉर्न का ही अंश है जिसमें सेक्स एंड डेस्टिनी से चाइल्ड इज बॉर्न निकाला गया है उनके ही किताब से। 84 नंबर है, व्हेन यू स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन टेक्निकल सेंस नॉट ब्रॉड सेंस। टेक्निकल सेंस में हम लोग लेते हैं, ब्रॉड सेंस माने लीगल सेंस माने सोशल नहीं, एकदम तकनीक, ठीक ना। तो ये भी किताब का अंश ही है। किस में है ये? हाउ फ्री द प्रेस, इस क्वेश्चन को ही बनवाए हुए हैं। एच.ई. बेट्स कुछ दिनों के लिए काम किए थे, किस रूप में? राइटर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, टीचर के रूप में? नो, इन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में काम किया था। ये सब भी क्वेश्चन सेम सेम हो गया है। तो जर्नलिस्ट 5 से 7 मिनट और रुकना है बस। 86 नंबर पर हम आ गए हैं। कॉलोनाइजेशन हैज मेड द इंडियंस, कॉलोनाइजेशन में उपनिवेशवाद से भारतीय क्या हो गए? दुर्बल हो गए। और दुर्बल का इंग्लिश बताए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन परलेस बक का है, इंडिया थ्रू ए टेबलर साइज में इनर्वेटेड, इनर्वेटेड में दुर्बल, ये वीक मैंने सीधे शारीरिक कमजोरी, शारीरिक मानसिक सब चीज से दुर्बल हो गए थे। परलेस बक जो थी इंटरेस्टेड इन मीटिंग द, किनसे मिलने में इंटरेस्ट था उनको? 2 ही व्यक्ति से, इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स। तो यहाँ पर दिया क्या? लीडर से नहीं, संत से नहीं, अमेरिकन से नहीं, पीजेंट्स छोटे छोटे किसानों से, और नहीं ये रहता तो इंटेलेक्चुअल्स। हु वाज ए हाइपोक्रोंड्रिक लैंड ऑनर, लैंड ऑनर सीधे रहे तो चुबुकोव, और चुबुकोव की एकमात्र बेटी थी जिसका नाम था नटालिया, 25 वर्ष की थी। और उसके बगल में थे लोमोव जो हाइपोक्रोंड्रिक था, नर्वसनेट माइंडेड था, रोग भ्रमी था। तो रोग भ्रमी यदि पूछे तो ये लोमोव देना, और सीधे लैंड ऑनर दे दे तो चुबुकोव देना। लोमोव के पापा की चर्चा नहीं। एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में किस सेंचुरी में इन्वेड किया, आक्रमण किया? पढ़ाए हुए थे मेरे बच्चे,
5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में, कहाँ ब्रिटेन पर में। तो यहाँ सेंचुरी पूछ रहा है, 6ठी 7वीं नहीं, 5वीं मार लो। गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, इंग्लैंड और का नाम और उसके भाषा का नाम किसने दिया था? तो आपको मालूम है इंग्लैंड के जो वासी थे, नेटिव ऑफ इंग्लैंड, उनको जर्मेनिक पीपल कहते थे या सेक्शंस, ठीक ना। लेकिन जो सेक्शन लोग थे, एंग्लो सेक्शंस, वे इंग्लैंड का नाम दिया और उसको फॉरनर या विल्ला कहा, इंग्लैंड नाम भी दिया, अतः एंग्लो सेक्शन इसमें सही आंसर होगा। व्हाट हैज इंग्लिश द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश वोकेबलरी को इंग्लिश संपन्न कौन बनाया? बोरोइंग, कर्जा पैसा लेकर के धनी हो गया। जैसे देखो सबसे ज्यादा कर्ज अभी किस पर है? अमेरिका पर, लेकिन अमेरिका सबसे ज्यादा धौंस जमा रहा। वो कर्ज लेकर के विश्व बैंक से तुम पर देगा कर्जा, कहेगा तुम मेरा को बॉस मानो, हमारी सुपरिटी मानो, हम बॉस हैं, सुपर हैं। जो लेकर के लेने की कला भी उसके पास है और देने की क्षमता, बर्बाद करने की क्षमता भी उसके पास है, इसलिए लेकर के भी धनी है। बोरोइंग, जब तक हर एक देश का शब्द को नहीं लिया जाता संपन्न नहीं बनता। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड, रोमांटिक रिवाइवल का पूछे अक्सर संबंध किससे है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ, उस रोमांटिक स्टार जॉन किट्स भी थे, लेकिन इसका संबंध विलियम वर्ड्सवर्थ से, जॉन ड्राइडेन से नहीं, एलिना पोप से नहीं, जॉन मिल्टन से नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ। इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल, हमने पढ़ाया था मॉडर्न नॉवल के फादर। अब नेट पर देखोगे तो फील्डिंग भी दे दिया, लेकिन हमने किताब भी दर्शाया था। किताब के अनुसार रिचर्डसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल, द सेकेंड ऑप्शन इज फील्डिंग। इफ देयर इज नो रिचर्डसन देन you will have to choose the option B, Fielding, but Richardson is here, so correct answer is Richardson. हरदम नेट पर मत जाओ। Who wrote Pride and Prejudice? जेन ऑस्टन ने लिखा था Pride and Prejudice। ये जेन ऑस्टन, इतना नाम याद रखना पड़ेगा ना, या तो जेन ऑस्टन। Who wrote Dr. Faustus? डॉक्टर फॉस्टस को ये सब दिए हुए थे लिस्ट वाला में, अब प्लस क्वेश्चन भी बना हुआ है, टर्म में भी है। डॉक्टर फॉस्टस को लिखा क्रिस्टोफर मार्लो। इस समय दिमाग लगाना ही नहीं, याद है तो बनाना नहीं, छोड़ देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस वर्क फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड में कौन सा हुआ था? पैराडाइज लॉस्ट नो, है ना, बियोल्फ नो, ओटोपिया नो, द कैंटरबरी टेल्स, ये हुआ था। अतः ये तो याद है, रखना है दिमाग में, छलांग मार देना है। कभी कभी बुक कोई ईस्वी या कोई किताब का लाइन धोखा दे, छलांग मार दो, उतना ग्रामर और प्लस रखो। इसलिए मैंने कहा था कि दोनों तरफ से होगा, किताब में मिनिमम 30 to 35 बन ही जाएगा। फिर भी आप मेहनत को जारी रखें और 14, 15, 20 जो कम बेसी है ग्रामर से बनाओगे, वर्ड से ज़्यादा बनाना है नहीं। विच इन्वेंट इन द 1476 हेल्प स्टैंडर्डाइज मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर, इंग्लिश स्पेलिंग और ग्रामर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कौन सा इन्वेंशन हुआ था? तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कैक्सटर नामक व्यक्ति से हुई थी 1476 में, 1476 में। अतः नॉर्मन कन्क्वेस्ट ये तो 1066 में, रेनेसां 18वीं शताब्दी में, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस या यह हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं, औद्योगिक क्रांति नहीं। द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इन, नाम पूछा था सैमुअल जॉनसन किनके द्वारा और किस ईस्वी में? तो 1755, 1755। ये पढ़ाए हुए थे ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न इंग्लिश में। अब दो क्वेश्चन दूर है। रेस्टोरेशन इज स्पेशली नोन फॉर, ये आपको पढ़ाया था मैंने, स्टोरी ऑफ ड्रामा, उसमें देखेंगे यूनिवर्सिटी विट्स है और उसके जस्ट नीचे पॉइंट वही है। The immediate predecessors of William Shakespeare known as University Wits, एलिजाबेथन स्कॉलर्स को भी कहा जाता है। देवर जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पिले, रॉबर्ट ग्रीने एंड क्रिस्टोफर मार्लो। और उसी के जस्ट बाद लाइन जो है आप नोट में पीछे वाला आप देखोगे, यही है रेस्टोरेशन एज कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जाना गया था मेरे बच्चे। एंड हु रोट द नॉवल रॉबिन्सन क्रूज, एक क्रूसो है उसे अपने लोग क्रूज बोलते हैं, रॉबिन्सन क्रूज नहीं, रॉबिन्सन क्रूसो। एक क्रूसो किसने लिखा? डैनियल डिफो। तो नाम से है, नाम वाले में कुछ लेना नहीं, वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिस्ट वाला में होता है, इसको रटना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक
दे चकाचक 1 घंटे के अंदर समाप्त किया। आप जब देखोगे 100 क्वेश्चन कोई भी बनाते हैं 1.5 से प्लस टाइम लेते हैं, 1.5 घंटे से प्लस। इसलिए मेरे बच्चे समय बचाओ अभियान। बाय बाय, सी यू।